मैं जैसी फिल्में बनाता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं फूटता हूँ, लोगों को लगता है मैं साइको हूँ क्योंकि मैं ऐसी फिल्में बनाता हूँ। लेकिन जब भी मैंने एक्शन सीन किया है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई। कीरा में एक्शन सीन किया, मेरा रिब फ्रैक्चर हुआ। महाराजा में एक्शन सीन किया, मेरा शोल्डर रप्चर हुआ। जो एक्टर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं वो इसलिए क्योंकि वो उनका खराब फिल्म भी ओपनिंग लेती है। जैसे एक सलमान खान है, उनकी खराब फिल्म भी उतनी ओपनिंग ले लेती है। तो अगर आप फिल्म ओपन कर सकते हो तो पैसे भाई ले लो। तो स्टार्स की कोई भी डिमांड पूरी करता है। एक आदमी मेकअप और हेयर करने आता है, 75,000 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं पर डे। शूटिंग का पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करो तो कैमरामैन से ज्यादा पैसा वो आदमी लेता है जो आके आपका पसीना पोंछे। असिस्टेंट जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे पहले शुरू करता है, सबसे लास्ट में जाता है, उसको उतना पेमेंट नहीं मिलता। और आजकल लोग अकेले नहीं आते, ऐसा नहीं कि एक बॉय के साथ आए। 4 लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 3 बॉडीगार्ड होते हैं, 4 बॉडीगार्ड होते हैं, वो अलाउड होता है क्योंकि वो एक्टर है। लेकिन जो एक्चुअल काम करता है, सारा दिन रगड़ता है, उसको उतने पैसे नहीं मिलते। ये कहीं और नहीं झेला जाता, ये इंडिया में झेलते हैं लोग। इन सब चीजों की वजह से कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी एक्टर के साथ फिल्म नहीं कर पाए? करेक्ट। मैं एक्टर ड्रॉप कर देता हूं। आई डोंट केयर हाउ बिग अ स्टार इज, आई विल नॉट डू द फिल्म। एन एक्टर दैट आई हैव वर्कड विद 3 times before and I know how simple she is. Amrita Subhash. Suddenly we were doing something and there was a list of demands that came from the manager. He like single door van चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने सीधा मैनेजर को फोन किया, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अमृता सुभाष को, थैंक यू। I put the phone down. अमृता सुभाष को क्या हुआ, मैंने क्या किया, उसको खुद नहीं मालूम उसके एजेंट ने क्या क्या मांगा। The industry changed. People became brands. Slowly, each of them becomes a brand. So आप वो आपकी ब्रांडिंग के लिए क्या जरूरत है वो लेकर घूमते हैं। और इसका ब्लेम मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ, एजेंट्स पे जाता है। जो नई एजेंसीज खुली है ना, ये चालू हुआ था गजनी से। ये फिल्म ने 100 करोड़ कमाए। 100 करोड़। वो ड्रामा जो चालू हुआ तो उससे जो है ना, अभी बाहर से लोग जब नए आते हैं इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि ऐसे पैसे मिल जाएंगे। लाइफ में 60% से ज्यादा फिल्मों में 0 फीस पे काम किया एज ए डायरेक्टर। बिगेस्ट एग्जांपल इज गैंग्स ऑफ वासेपुर। माय फीस वाज 0। लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस मालूम है कौन है इस इंडस्ट्री में? हमारे 3 सबसे बड़े स्टार। हेलो, आई एम अविनाश, यू आर वाचिंग बॉलीवुड बबल। 21 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है बैड कॉप, और उसमें क्या कुछ है खास, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुलशन देवैया एंड अनुराग कश्यप। स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले तो बैड कॉप के बारे में थोड़ा अपना कैरेक्टर ब्रीफ कर दीजिए, और क्या कुछ है। जर्मन जो शो है ओरिजिनल इसी नाम का, उससे कितना अलग है ये एडेप्टेशन? मुझे नहीं पता था कि ये जर्मन शो का एडेप्टेशन है। तो हमको बाद में पता चला। तो हमें बाद में पता चला। हाँ, तो रेंसिल डिसिल्वा हैज एडेप्टेड दिस एंड फ्रीमेंटल ने बुलाया था, उन्होंने कहानी सुनाई थी, मुझे बहुत मजेदार लगी। आदित्य दत्त, कहानी भी नहीं सुनी, मैंने सुनी थी। आदित्य दत्त जिनके साथ मैंने कमांडो 3 किया था, तो उन्होंने सुनाई थी कहानी। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मनोरंजक लगी। आई थॉट इट्स अ ग्रेट, लाइक इट्स वन ऑफ दोज फिल्मी स्टोरीज। इसको मैं कैसे करूँगा? सो आई थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया बोथ फॉर मी एज एन एक्टर एंड फॉर माई करियर ऑल्सो, कि ऐसा कुछ आएगा तो थोड़ी वैरायटी के लिए अच्छा है। सो दैट्स हाउ आई केम ऑन। ऑल द सीन्स, ऑल द कैरेक्टर्स वर गिव अ लॉट ऑफ स्कोप। ऑफ कोर्स मैं इसमें भी फॉर द सेकंड टाइम इन माई करियर आई एम प्लेइंग जुड़वा, but it's very unlike the other judwas that वर्दी भी दोबारा पहनी है, वर्दी भी दोबारा, लेकिन very unlike the other cop that I played। वो बहुत ही based in reality टाइप का कॉप था, ये बहुत ही based in रोहित शेट्टी का यूनिवर्स टाइप का कॉप है। अनुराग, कहानी भी नहीं सुनी तो फिर कैसे हाँ हो गई? लोग अच्छे लगे आज तक जो भी फिल्म की है, मेरे को किसी फिल्म की कहानी नहीं मालूम। लोग अच्छे लगे आपको? मैं तो लोगों के साथ काम करता हूँ। आई लाइक वर्किंग विद पीपल एंड मुझे अपना कैरेक्टर भी नहीं मालूम। मैं सिर्फ हाँ या ना करता हूँ, द बेसिस ऑफ हु आर द पीपल डूइंग इट। आई डोंट हैव एनी एक्टिंग एम्बिशन। मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मैं ये करूँगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं स्टार बन जाऊँगा। टाइम होता है तो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, नहीं होता है तो मैं नहीं करता हूँ। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट चुनने का पैमाना क्या है? चाहे वो बताओ डायरेक्टर हो चाहे एक्टर हो, लोग अच्छे होने, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं? उसके आगे पीछे कुछ नहीं। मैं जब भी आप देखो मुझे एक्टिंग करते हो, या तो मैं दोस्तों की फिल्म में काम करता हूँ। मैं जोया के लिए कैमियो कर लिया, तिग्मांशु के लिए कर लिया, जो लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा, डिटेल्स क्या क्या पूछते हो प्रोजेक्ट को? कुछ नहीं पूछता हूँ, कितने दिन चाहिए, मेरा एक ही डिटेल होता है। और एक साथ करोगे कि नहीं करोगे दूसरा डिटेल होता है, और मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। और मैं कई बार एक्टिंग इमोशनली करता हूँ, कई बार एक्टिंग पैसे के लिए करता हूँ। गुलशन, आपकी पिछले जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, एक वर्सटैलिटी दिख रही है। अगर कैरेक्टर जैसे वर्दी भी अगर पहनी है पहले भी तो अलग है, या जुड़वा भी रहे हो या जो भी, अलग कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं। आपके प्रोजेक्ट चुनने का पैमाना क्या है? क्या 4 या 5 या 8 चीजें कि गुड फॉर माय करियर, गुड फॉर माय थिंग, कुछ तो अलग करने का एक मौका मिलना चाहिए। शुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी सब मेरे लिए। और मैं मानता हूँ कि मैं अपना करियर मैं क्यूरेट करता हूँ, ये दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है।
आई डोंट वांट टू कंप्लेन, मुझे ये करने नहीं मिला, वो नहीं है, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आते हैं, सो मैं चुनाव करता हूँ कि मुझे क्या करना है। एंड इट इज़ अ क्लियर स्ट्रैटेजी भी है, एक तरह से मेरी फितरत भी है कि आई वांट टू ट्राई एंड डू डिफरेंट थिंग्स। इज ऑल्सो मी बीइंग ऑथेंटिक, बट एट द सेम टाइम ये करियर स्ट्रैटेजी भी है। सीरीज बैड कॉप की अगर बात करूं, अक्सर लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा सीन कौन सा था जिसमें बहुत परेशानी हुई, मुश्किल हुई, खून पसीना निकल गया। मुझे उसका उल्टा जानना है, सबसे मज़ेदार सीन कौन सा था कि ये तो ऐसे हंसते खेलते हो गया? बहुत सारे मेरे जहाँ पे मुझे भागना नहीं होता था वो सब सीन्स बहुत मज़ेदार होते थे। आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ। इनके साथ सीन्स, हरलीन के साथ सीन्स, सौरभ के साथ सीन्स, ऐश्वर्या के साथ सीन्स, मेरे खुद के साथ सीन्स सब वो खुद के साथ वाले सीन्स तो और भी मज़ेदार थे। वो और कोई नहीं ना, खुद के साथ कर रहे हैं। खुद के साथ ही कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार था। जब रियली हैड फन। अनुराग कश्यप बतौर डायरेक्टर कैमरे के पीछे हैं और बतौर एक्टर साथ में हैं, कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्या? वो ऐसे ही बैठे रहते थे और टाइम पास करते थे, गप्पे मारते थे और हाँ बड़े उतावले होते थे कि हाँ शॉट कब ले रहे हैं, उनको जाना होता था। बड़े इम्पेशेंट किस्म के आदमी थे, बट इंटरफेयर तो बिल्कुल नहीं करते थे। कई एक दो बार सुझाव देते थे बस कि ऐसा वैसा, बट इंटरफेरेंस नहीं। ही वाज देयर सबमिटिंग हिमसेल्फ कि आदित्य की स्टोरी है, वो डायरेक्टर है, वो शॉट सेट करेंगे, वो समझाएंगे एग्जैक्टली क्या है, ही वुड ट्राई हिज बेस्ट टू सॉर्ट ऑफ डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड समटाइम्स मोर। हाँ, जो डायरेक्टर चाहिए वो कर। हाँ, अरे उसने तो क्या क्या नहीं करवाया मुझसे। जैसे क्या क्या करवा दिया आपसे? आदमी कभी नाचता नहीं, वो नाचा है। और मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो सीन्स प्रॉब्लम नहीं होते, एक्शन सीन्स प्रॉब्लम होते हैं मेरे लिए। एंड दैट इन्होंने हेल्प करी ना एक्शन में, बहुत बहुत थोड़ी बहुत बहुत हेल्प। नहीं, एक्शन सीन्स प्रॉब्लमेटिक इसलिए बिकॉज मेरा फिटनेस लेवल थोड़ा गिरा हुआ था। अभी भी है, मतलब अभी पूरी तरह रिकवरी नहीं है। आज से मे भी 2 साल बाद मैं एक्शन सीन कर लूंगा, लेकिन जब भी मैंने एक्शन सीन किया है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई। कीरा में एक्शन सीन किया, मेरा रिब फ्रैक्चर हुआ। मैंने महाराजा में एक्शन सीन किया, मेरा शोल्डर रप्चर हुआ। मैं माइका नोडिगल में एक्शन सीन्स किया, मैं 2 बार हॉस्पिटल गया हूँ। सो एक्शन सीन्स मेरे को बहुत मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज ट्रेन नहीं हूँ ना मैं एज एन थिएटरल एक्टर। आई थिंक इट्स नॉट ओनली ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग और फिटनेस और एक एंड्योरेंस की जरूरत जरूर पड़ती है, बट इट्स ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द स्पेस एंड हाउ यू कैन बी सेफ, हाउ यू कैन सेफली डू समथिंग। So this is actually the first time I never got injured, because ये जब एक्शन सीन कर रहे थे ये मुझे बहुत ही टेक्निकल डिटेल में समझाता था कि ऐसे करो। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बहुत डरा हुआ था कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं घुस जाऊंगा। तो ऐसा है, हो जाता है कभी कभी। हमको बोल रहा है कि इधर भाग के उधर राइट टर्न ले लेना। आपने अगर चेक नहीं किया कि राइट में क्या है, देन यू कैन सडनली कोई खड़ा है या वहाँ पे लाइट है, कटर स्टैंड है या कुछ निकला हुआ है बिल्डिंग से, यू कैन हिट ना। accident हो जाता है। Some basic things you have to check. And also because I also learned one thing from him was during action scenes is all my injuries have come because action scene director ने बोला मैं कर दिया, but I was not mindful. You are not mindful. So इसलिए mindfulness जो है मैंने इससे सीखा, because ये हर चीज टेस्ट करता है, ये मेजर करता था, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। Because आपको खुद का भी ख्याल रखना होता है और दूसरे का भी ख्याल रखना था। Nobody should get injured ना, it's simulation. So आपने अनुराग बोला बतौर एक्टर थोड़े इम्पेशेंस हो जाते हो, है ना? वो जो डायरेक्टर का जो कीड़ा है, कभी इम्पेशेंट नहीं होता मैं। नहीं होते एज अ डायरेक्टर बतौर एक्टर, बट बतौर डायरेक्टर, क्योंकि आपका एक रहा है सिनेमा जिसको हम सब देखते हैं, पसंद करते हैं। अब आप स्क्रीन के सामने हो तो बतौर डायरेक्टर जो बोलते हैं ना कीड़ा, उसको कैसे शांत रखते हो? उसको मार के आता हूँ मैं कीड़े को घर पे छोड़ के आता हूँ। और जब डायरेक्टर अपना शॉट सेट कर होता है, मैं हमेशा सेट के बाहर बैठता हूँ। अच्छा। और कभी नहीं घुसता। मैं एज ए प्रोड्यूसर नहीं घुसता कभी। मैं एज ए डायरेक्टर सेट पे जब अपने जाता हूँ, एज ए प्रोड्यूसर तो मैं एज ए प्रोड्यूसर मैं आज तक अपनी किसी फिल्म के सेट पे नहीं गया। शैतान पे 1-2 बार आए थे बस। वो बोले बाहर रहता हूँ, अंदर नहीं आता देखने के लिए क्या हो रहा है। नहीं कभी नहीं गया, कभी नहीं। मतलब लिटरली जब पहली फिल्म प्रोड्यूस करा था उड़ान, और इनफैक्ट फिल्म बनने के बाद भी इनकी इंटरफेरेंस सबसे कम होती है। मैं बहुत कम है। आई बिलीव इन अ डायरेक्टर मेकिंग देयर थिंग, एंड अ डायरेक्टर का विजन इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू मी। I will only get in when the director invites me and wants and asks me for my opinion and suggestion. तब तक मैं कहीं नहीं घुसता हूँ।
और एक्टर्स को भी बहुत फ्रीडम देते हो। मेरी अभी गुजरात साहब से बात होती है, हम एक्टर्स को बहुत फ्री है। ब्लैक फ्राइडे का किस्सा बता रहे थे कि हाँ। वो चाय वाला जो सीन है वो आपके पास आया, ऐसे कर लूं क्या, हाँ कर लो, और वो सीन ही काफी हद तक चेंज हो गया। कभी इस वजह से ये लगता है कि यार मैंने तो कुछ और लिखा था, अब चेंज हो जाएगा तो कैसे पूरा बदल मैं जाएगा? इतना वो फ्रीडम नहीं है, वो ट्रस्ट है, वो भरोसा ट्रस्ट है, वो करते हैं। फ्रीडम नहीं है वो। इसीलिए ऐसे लोगों का क्या है चुनाव कि करते हैं I'll tell you, जिन पे भरोसा करते हैं। मेरा आधा काम कास्टिंग में खत्म हो जाता है। मैं एक्टर जब कास्टिंग होती है ना, कास्टिंग के लिए खुद बैठते हो, मैं हर एक बैठता हूँ। कैरेक्टर छोटा बड़ा? हर नहीं, फाइनल तो मैं ही करता हूँ ना। जैसे ऑप्शंस जो मेरे सामने आते हैं, फाइनल तो मैं ही करता हूँ। सो मेरा 50% एक्टर का काम कास्टिंग में खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है आदमी के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, इसको ट्रस्ट करता हूँ, इम्प्रोवाइजेशन होगा, सब कुछ होगा। मैं सिर्फ तभी खड़ा होता हूँ जब मुझे लगता है कि सीन इम्प्रोवाइजेशन बहुत कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ ना बोलने के लिए खड़ा होता हूँ, मैं हाँ बोलने के लिए नहीं। और मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, और आई जेन्युइनली एज अ पर्सन बिलीव दैट कोई आदमी खराब काम नहीं करना चाहता। अग्री। चाहे वो एक्टर खराब हो, वो भी अपना बेस्ट करना चाहता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है कि एक्टिंग क्या है, बट कोई आदमी कोई भी काम खराब नहीं करना चाहता। एवरीबडी गिव्स देयर बेस्ट। प्रॉब्लम इज पीपल हु स्टॉप देम फ्रॉम गिविंग देयर बेस्ट। सो मैं डिक्टेटर बन के सेट पे नहीं जाता हूँ। अब डिक्टेटर बन के जाते हो ना, सबको मैं बता रहा हूँ क्या करना है, तो उसमें फिर काम उतना ही होगा जितना उस डायरेक्टर की लिमिट्स है। So if I have to go beyond my limits, I have to trust other people and empower other people. So my films go beyond what I am capable of because of other people's contribution to it. मैं ये बोलता ना, But अच्छी फिल्में सब मिलके बनाते हैं, खराब फिल्म सिर्फ डायरेक्टर बनाता है। बट आई फील दैट ये सिर्फ एक्ट्रेस पे लागू नहीं है। मैंने देखा है कि कैमरामैन सबके ऊपर, सबके ऊपर, पूरे क्रू के ऊपर। मेरा पूरा क्रू जो है ना बहुत एम्पावर्ड फील करता है। तो मैं बोला खराब फिल्म सिर्फ डायरेक्टर बनाता है, क्योंकि हाँ या ना कहने का पावर सिर्फ उसके हाथ में। अच्छा, नेगेटिव रोल निभाने का कभी रियल लाइफ में नुकसान हुआ है? जैसे कुछ एक्टर से बात हुई, मुकेश ऋषि, अखिलेश मिश्र, गोविंद नामदेव, इन लोगों से मेरी बात हुई, तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे मुकेश ऋषि ने मेरे को एक किस्सा बताया कि एयरपोर्ट पे खड़े थे, वो आए बोले इंसान तो अच्छे दिख रहे हो, हरकतें ऐसी क्यों करते हो? नहीं, बहुत एक्टर्स का हुआ है, वो दौर अलग था। नहीं, लेकिन भाई बहुत एक्टर्स का नुकसान हुआ है। लाइक रजत कपूर का मॉनसून वेडिंग के बाद लोग अपने बच्चों को दूर खींच लेते थे। और एक सबसे कमाल का तो वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैज प्लेड रेपिस्ट इन मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इज रंजीत साहब, गोली साहब। इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। उनको कोई समझता ही नहीं है, और वो उनको लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि उनके साथ एक्ट्रेस नेवर फेल्ट अनकंफर्टेबल, हेंस would agree to do that kind of a sequence with him, as compared to so many other people that they thought were toxic. So है, लोगों की इमेज बना देते हैं, बन जाती है। लेकिन जनरली अमजद खान साहब कितने अच्छे थे, उनकी कहानियां सुनता हूँ, उनका एडिक्शन सिर्फ चाय था, बट आदमी कितने अच्छे थे, लेकिन विलेन का रोल करते थे। जनरली मैंने देखा है लोग करते थे, प्राण साहब जैसे, मतलब ये है, उससे कुछ लोगों की इमेज बन जाती है। जैसे मैं जैसी फिल्में बनाता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं गांजा फूकता हूँ। लोगों ने मालूम है, किसी ने आके सामने से बोला कभी ऐसा कुछ? लोगों ने आके गिफ्ट किया है मेरे को। तो मैं कहा तुम्हें क्यों लगता है मैं ऐसा हूँ? मतलब मैं क्या करता हूँ मुझे पता है। मैं विस्की पीता हूँ मुझे पता है, मैं कभी डिनाई नहीं करता। लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं, लोगों को लगता है मैं साइको हूँ क्योंकि मैं ऐसी फिल्में बनाता हूँ। तो लोग जब अक्सर पहली बार मुझसे मिलते हैं तो डरे हुए होते हैं। मैंने अक्सर देखा जब कोई एक्टर या कोई पहली बार आता है तो यार मैं तो सोचा था तू कहीं कोने में बैठा होगा, ऐसा डरावना सा। और लोग अक्सर जब कोई एक्टर पहली बार मेरे सेट पे आता है, दे हैव ऑलवेज कॉल अदर डायरेक्टर्स और पीपल हु हैव वर्कड विद मी, ये सेट पे डांटता तो नहीं है, स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बिकॉज ये परसेप्शन है, ये बना है और बनाया हुआ है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। भाई साहब नहीं डांटते अनुराग कश्यप है ना, ऐसा मत सोचा करो कोई भी। हाल ही में आपने इंटरव्यू में ए लिस्टर्स, जिन्हें हम सिनेमाई भाषा में बोलते हैं, सेलेब्स की डिमांड्स और वैनिटी वैन वगैरह पे बात करी थी। सोशल मीडिया पे इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आपको लगता है कि एक्टर्स ओवरपेड हैं या उनके टेंट्रम्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं? नहीं, सब नहीं है। और ये मैं आपके बारे, हाँ ये मैं आपसे भी पूछूंगा, इस चीज़ पे आपका भी रिएक्शन लूंगा मैं। सी चक्कर वो रही है, I'll tell you something, you know, ये बहुत अलग अलग जोन होता है। ये माहौल थोड़ा सा खराब हो गया है और आई जनरली
ब्लेम ओटीटी आने के बाद से हो गया। सी काम तो सब करते हैं और सबको काम के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। जो एक्टर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो इसलिए क्योंकि वो उनका खराब फिल्म भी ओपनिंग लेती है। जैसे एक सलमान खान है, उनकी खराब फिल्म भी उतनी ओपनिंग ले लेती है। तो अगर आप फिल्म ओपन कर सकते हो तो पैसे भाई ले लो, तो उसमें प्रॉब्लम है नहीं। वहाँ पे करेक्शन था पहले। अभी क्या हो गया है कि प्रॉब्लम more than the actors is also I think are the producers. Producers क्या होता है ना, ATL और above the line, उनको प्रोड्यूसर्स का घर भी चलता, किचन भी चलता, दुकान भी चलती है, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं तो वो क्या ना बड़े बड़े स्टार्स से प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो स्टार्स की कोई भी डिमांड पूरी करते हैं। तो स्पॉइल करने वाले उनके दो लोग होते हैं, एजेंट्स और प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो BTL होता है, जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनको वो लोग हमेशा नेगोशिएट करते हैं और कम देते हैं। तो क्या होता है कि एक्टर का एंटूराज इतना बड़ा हो जाता है। आज जो है मैं मतलब बोलूँगा, एक आदमी मेकअप और हेयर करने आता है, 75,000 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं पर डे। अगर आप उनका शूटिंग का पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करो तो कैमरामैन से ज़्यादा पैसा वो आदमी लेता है जो आके आपका पसीना पोंछ रहा है। असिस्टेंट जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो सबसे पहले शुरू करता है, सबसे लास्ट में जाता है, उसको उतना पेमेंट नहीं मिलता। तो ये जो एंटूराज कॉस्ट है, और आजकल लोग अकेले नहीं आते, ऐसा नहीं कि एक बॉय के साथ आए या एक मेकअप पर्सन के साथ आए, 15 लोग आते हैं। चार लोग तो आपका इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 4 लोग इंस्टाग्राम रील बना रहे होते हैं, 3 बॉडीगार्ड होते हैं, 4 बॉडीगार्ड होते हैं, और वो सबका खर्चा जो है एक ही वो अलाउड होता है क्योंकि वो एक्टर है। लेकिन जो एक्चुअल काम करता है, सारा दिन रगड़ता है, उसको उतने पैसे नहीं मिलते। ये कहीं और नहीं झेला जाता, ये इंडिया में झेलते हैं लोग, और हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में झेलते हैं। दुनिया में कहीं और बर्दाश्त भी नहीं करेगा कोई ये सब। इन सब चीजों की वजह से कभी आपके साथ हुआ है कि आप किसी एक्टर के साथ फिल्म नहीं कर पाए? करेक्ट। मैं एक्टर ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे सेट पे ऐसा कोई डिमांड आएगा ना, मैं एक्टर ड्रॉप कर देता हूँ। मेकअप एक मेरे लिए डिपार्टमेंट है, हेयर एक डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट का एक HOD होता है, वो अपनी टीम चुनता है। अगर कोई अननेसेसरी डिमांड ऐसा करता है, आई रिप्लेस माई एक्टर, आई डोंट केयर। आई वर्क विद न्यू कमर्स, और मैं बहुत बार ड्रॉप कर चुका हूँ। आई डोंट केयर हाउ बिग अ स्टार इट इज, आई विल नॉट डू द फिल्म, आई विल नॉट अलाउ दिस बिकॉज दैट्स वर्क। गुलशन, इसी चीज पे आपका रिएक्शन? एक्टर्स ओवरपेड, ब्रांड्स राइट नाउ ना। पहले क्या होता था कि आप, जैसा कि अनुराग ने सही से बताया था कि आपका जो हाउ मच मनी यू ड्रॉ, उससे आपका स्टार पावर एक परसेप्शन बनता था कि आपकी ओपनिंग कितने की लगेगी, उसके हिसाब से पेमेंट तय करते थे। वो ज़माना अलग था 80s 90s का, वो अर्ली 2000s का। फिर द इंडस्ट्री चेंज्ड, पीपल बिकेम ब्रांड्स, स्लोली ईच ऑफ देम बिकम्स अ ब्रांड। सो आप वो आपकी ब्रांडिंग के लिए क्या ज़रूरत है वो लेकर घूमते हैं, और वो कॉस्ट यूजुअली क्या होता है, आप सेट पे होते हैं तो इट्स प्रोड्यूसर्स कॉस्ट। मैं इट्स बिकम दैट कि अगर देखो मेरा कोई इतना ऑन्ट्राज कुछ नहीं है, बट इफ आई आस्क फॉर समथिंग ना, पीपल विल गिव मी। जेन्युइन होता है। हाँ, genuine नहीं है, कुछ भी ऊटपटांग मेरे को मिल जाएगा। बट मतलब हम लोग सब, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप इमेजिन करो कि वो ऊपर और जाते जाए, जिनका ब्रांड वैल्यू ज्यादा होगा, मुझसे बहुत ज्यादा होगा, हाउ व्हाट ऑल दे कैन डिमांड प्रीटी मच एनीथिंग, और वो मिल जाता है बिकॉज इट ऑल बिकम्स पार्ट ऑफ देयर ब्रांडिंग। वो इतने ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। नाउ द इंडस्ट्री ऑल्सो वर्क्स लाइक दिस। नाउ इसमें कौन सही है कौन बुरा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक थोड़ा सुधार तो दोनों तरफ से आना चाहिए। आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड फाइंड अदर वेज ऑफ सॉर्ट ऑफ मोनेटाइजिंग, और producers also should draw the line somewhere and say that कि नहीं, we have to try and make things cheaper। फिर क्या होता है कि सडनली मार्केट से पैसा, जब आप फिल्म बना रहे हो, हाँ, तो आप फिल्म बनाने में जो खर्चा होता है उससे ज्यादा खर्चा फालतू चीजों पे करना जो फिल्म में जा नहीं रहा है, राइट? वो फिल्म में नहीं जा रहा है। भाई 50-60% फीस एक्टर ले जा रहा है जो आपने बोला। नहीं, एक्टर्स की फीस से मेरे को उतनी दिक्कत नहीं है। सी एक्टर की फीस मार्केट डिक्टेट करता है, करेक्ट? आपका फिल्म कैसी फिल्म बना रहे हो, मैं जैसी फिल्म बनाता हूँ मैं एक लिमिट में रहता हूँ, और कई बार फिल्म बनाने के लिए मैं अपनी फीस 4 फीट भी कर देता हूँ। और मैंने
लाइफ में 60% से ज़्यादा फिल्मों में 0 फीस पे काम किया एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मुझे वो फिल्म उसी तरह से उन्हीं एक्टर्स के साथ बनानी थी. बिगेस्ट एग्जाम्पल इज गैंग्स ऑफ वासेपुर. माई फीस वॉज 0, राइट? Now thing is because I did not want to replace my actors with big stars. So फिल्म के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो एक्टर की फीस मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं तो बड़े स्टार के साथ काम नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉस्ट कॉन्शियस मालूम है कौन है इस इंडस्ट्री में? हमारे 3 सबसे बड़े स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान. तीनों फीस नहीं लेते फिल्म में. वो हर फिल्म जो है बैक एंड लेते हैं, तो उनकी कोई भी फिल्म कॉस्टली नहीं होती. बैकएंड मतलब प्रॉफिट शेयरिंग लेने, कुछ भी ले लेंगे. कोई वो आईपी शेयर करेंगे, कोई ओटीटी राइट ले लेगा, कोई ले लेगा. तो फिल्म के ऊपर फ्रंट लोड नहीं होती. मतलब आप गाड़ी को फ्रंट लोड करो ना, गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी. तो ये जो सब जो नया चक्कर जो चालू हुआ है एंटूराज वाला, और इसका ब्लेम मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ, एजेंट्स पे जाता है. ये जो नए एजेंसीज खुली है ना, ये आती हैं और ये उन मेकअप आर्टिस्ट और हेयर डिपार्टमेंट और ये एंटूराज को भी रिप्रेजेंट करती है और उनसे भी बैक एंड लेती है, इसलिए वो कॉस्ट बढ़ाती है. तो पीपल हु नीड टू बी कॉल्ड आउट आर दी एजेंसीज, एंड आई डोंट टेक एनी बुलशिट फ्रॉम दीज एजेंसीज. आसान भाषा में दलाली दोनों तरफ. नहीं, एजेंसीज की बात करो. एजेंट्स हैं, तुम तो मेरे साथ हो ना, तुम नहीं. एजेंट्स हैं, ये सारे एजेंट्स हैं. और यही एजेंट्स मेकअप हेयर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यही एजेंट्स सारा एंटूराज रिप्रेजेंट करते हैं, और यही एजेंट्स डिमांड भी करते हैं, और यही कॉस्ट भी एस्केलेट करते हैं. तो क्या है ना कि इंडस्ट्री की हेल्थ आज खराब है सिर्फ इस वजह से. तो इंडस्ट्री की हेल्थ ठीक करने के लिए ये सब ठीक करना पड़ेगा पहले. ये सब पहले नहीं होता था, और ये सब चालू ही हुआ है ओटीटी आने का. ये 2017 के बाद चालू हुआ है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बनने के बाद. मोनेटाइज योर फेम ना, जितना आप फेमस है उसको मोनेटाइज. वही तो मैं कह रहा था कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ ब्रांड, इसमें कोई खराबी नहीं है, बट देन दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट आल्सो, बिकॉज कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर जा रहा है, बिकॉज आपके साथ 4 लोग और हैं जो 4 अलग-अलग चीजें कर रहे हैं जो आपके ब्रांड वैल्यू. वी शुड आल्सो कॉल आउट, बिकॉज आल्सो द ओटीटीज हैव स्टार्टेड सेइंग दैट एक्टर वो लो जिसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज्यादा है, जिसके ट्विटर फॉलोअर्स ज्यादा है. ये वहां से शुरू हुआ है. इसका आपने जिन लोगों को आज इससे दिक्कत है, ये प्रॉब्लम भी उन्होंने ही क्रिएट किया. ये प्रॉब्लम आई ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बाद है, और ये प्रॉब्लम आज उसी की वजह से ये प्लेटफॉर्म सफ़र भी कर रहे हैं. इसकी वजह से इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है. जैसे जब स्टूडियोज नए आए थे 2001 में, हमारे इंडस्ट्री में लल पीरियड आया था. क्यों आया था? तो सब स्टूडियोज अपनी जॉब बचाने के लिए फिल्मों पे फोकस करने के बजाय स्टार्स को रैंडमली साइन करते थे और प्राइसेस बढ़ाते थे. उसी के ठीक 20 साल पहले जाने भी दे और 2 लाख में बनी थी, आधे सत्य 2 लाख के अंदर बन गई थी. सबसे महंगी फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा, इसका कॉस्ट 10 करोड़ था. आई थिंक टिल अर्ली 2000 there's no problems. रूप की रानी चोरों का राजा कॉस्ट 10 करोड़ था. वो सबसे महंगी फिल्म थी, इतनी बड़ी बात थी. करेक्ट. फिर ये सबसे ये चालू हुआ था गजनी से. ये फिल्म ने 100 करोड़ कमाए. 100 करोड़ वो ड्रामा जो चालू हुआ, तो उससे जो है ना, अभी बाहर से लोग जब नए आते हैं इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि ऐसे पैसे मिल जाएंगे, तो पिक्चर तो ऐसे ही 100 करोड़ कमा लेती है. और फिर वो अभी लोग करोड़ के लिए फिल्म बनाने लग गए, तो उसमें फिर बाकी लोग भी अपना घुसने लग गए. तो जो पहले स्टूडियोज जब नए आए थे, सब एक्टर को कोई भी प्राइस दे के साइन कर लेते थे, और सब लोग ऐसे ही करने लग गए. सो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट. So that's why we don't make good films anymore. Also that also पैसा नहीं होता है ना मार्केट में लगाने के लिए. पैसा ही नहीं आपको मिड बजट लो बजट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा. आप साउथ में देखो, मलयालम फिल्म्स, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग. हाउ दे वर्क टुगेदर. वहाँ मैं अभी एक फिल्म करके आया हूँ मलयालम में. 3 कमरे हैं, एक में एक्टर्स बैठते हैं, एक में एक्ट्रेसेस बैठते हैं, एक में क्रू बैठता है. कमरे में 2 बेड है, जिसको सोना सो जाए, टेबल है, बोर्ड गेम्स है, खाना पीना है, सब कुछ है, और सब साथ में बैठते हैं. वो कमराडरी है. अभी क्या है, सब अपने अपने वैन में आइसोलेट हो जाते हैं, तो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं. हम लोग बाहर कुर्सी लगा के बैठते थे. हम लोग वैन तो की तरफ तो जाते ही नहीं थे. वैन में सुबह कपड़ा चेंज किया, फर्स्ट शॉट के लिए आए, उसके बाद हम लोग जाते नहीं थे. हम लोग कुर्सी लगा के जब लोग खाना खाते हैं तब सोने जाता था. हाँ, तो यही होता था. अब सी बहुत ज़्यादा वो एस्केलेशन हो गया. अब क्या लोग डिमांड करने लग गए, और कई बार तो पता ही नहीं चलता है. मैं एक फिल्म कर रहा था, तो सडनली आया an actor that I have worked with three times before, and I know how simple she is. उसका
अमृता सुभाष. तो suddenly we were doing something and there was a list of demands that came from the manager. तो I said पागल हो गया क्या, ये क्या है ये list of demands कि like single door van चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो मैंने सीधा मैनेजर को फोन किया, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अमृता सुभाष को, थैंक यू. I put the phone down. अमृता सुभाष को क्या हुआ, मैंने क्या किया, उसको खुद नहीं मालूम उसके एजेंट ने क्या क्या मांगा है. Then she jhadowed her agent. Said, dare you ask on my behalf? I'm telling you where the problems are. बहुत बार हुआ ऐसा. But also there's a lot of pressure that are put on actors to be a certain नहीं, way. मैं तो अपनी फिल्म से सीधा ड्रॉप मतलब नो आपने इसमें ये बनाओ, ऐसा बनाओ, go for this event, that event, बहुत ऐसे brand building exercises because वो monetize होता है ना एक टाइम के बाद में. So everybody is also under a lot of pressure. और कई लोग ये pressure, मैं बताता हूँ, आधे से ज़्यादा लोग ये pressure handle नहीं कर पाते. They lose their minds and then you lose the plot. People lose the plot. उनको लगता है कि उनको मिल जाते हैं सब चीज़. क्योंकि वक्त की कमी है और आखिरी सवाल के साथ बातचीत को खत्म करूंगा. आपने अभी गैंग्स ऑफ वसेपुर का जिक्र किया और बतौर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि किसी भी बातचीत के दोनों पहलू सामने आने चाहिए. एक एक्टर हैं पंकज झा, जिनके साथ आप गुलाल और ब्लैक फ्राइडे में काम कर चुके हैं. एक इंटरव्यू में अभी उन्होंने हाल ही में बोला कि गैंग्स ऑफ वसेपुर में सुल्तान का कैरेक्टर आपने उनको लॉक किया था, लेकिन मैं उनसे करवाना चाहता था, लेकिन वो समय वो भूल जाते हैं. मैंने भी ट्राई किया था, याद है? इसने भी ट्राई किया था. नहीं, लेकिन फिल्म के कास्टिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो भूल जाते हैं. वो ये तो मुझे पता ही नहीं था. उनके इंटरव्यू से पहले 12 साल से उनके अंदर क्या जजमेंट है, क्योंकि उस समय वो इंडस्ट्री छोड़ के ओशो आश्रम में जा चुके थे और वो पेंटिंग कर रहे थे. तो वो बात वो भूल जाते हैं. और अब बातचीत जब वासेपुर के बारे में मैं सोच रहा था तब उनसे बात की थी. लिखने के बाद नहीं बात हुई थी. जब लिखने के बाद वो थे ही नहीं, वो गायब थे. तो हम लोग एक नया एक्टर ढूंढ के लाए. हमने पाउडर देखा, वहां से पंकज जी आए. अब पंकज जी की जर्नी ऐसी है, पंकज जी अब बड़े स्टार हो गए तो उनका रिजेंटमेंट अभी बड़ा हो गया. लेकिन उस समय वो त्याग दिया था उन्होंने और वो ओशो आश्रम जा चुके थे. और पंकज जी का स्टार्डम गैंग्स से नहीं हुआ, वो मिर्जापुर से हुआ. हाँ, मेरा वही था कि अब ऐसी चीजें पुरानी उठा के बोलना और बातों में ऐसे वर्ड्स यूज करना. पंकज बहुत अच्छा एक्टर है, पंकज बहुत प्यारा आदमी है. अब उसका रिजेंटमेंट हो सकता है, उसको लगता है कि शायद उसको बहुत कुछ मिलना चाहिए. एक्चुअली सच भी है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं. पंकज झा बहुत अच्छा एक्टर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन उसने ये बात मुझसे कभी नहीं कही. मुझसे अगर कही होती तो हम लोग बैठ के बात कर लेते. लेकिन अगर उसको ऐसा है तो है, अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते. बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं तो फिल्टर है नहीं, मैं जो फील करता हूँ बोल देता हूँ. तो पंकज को अगर अंदर ऐसा है तो मैं बात करूँ, जब मिलेगा बात करूँगा. लेकिन मैं तो काफ़ी समय से उससे मिला नहीं हूँ. सवाल बहुत सारे हैं, इच्छा बहुत सारी है, लेकिन माहौल ऐसा है कि फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करना पड़ेगा. सो थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बातचीत के लिए. देखना ना भूले बैड कॉप 21 जून ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसमें मैं हूँ डबल रोल में और मैं हूँ सिंगल रोल में. कस्बे मैं सिंगल रोल में, लेकिन का डबल रोल और मेरा साइज सेम है. हाय, मैं हूँ गुलशन देवैया और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड बबल. हाय, मैं हूँ अनुराग कश्यप और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे.